सार वचन के बाणी पाठ की आज अगली कड़ी सतगुरु भक्ति में शब्द 12वां से प्रारंभ होती है, जिसमें जीव को ये समझाया और बताया गया है कि सतगुरु के संग रह के नाम की दीक्षा लेके उनके आदेश की पालना करो। सतगुरु को तुम सतपुरुष ही मानो और उनके वचन की पालना करोगे तो आपके सब भय और भ्रम निकल जाएंगे और हर प्रकार से आप मन के दांवों से बच जाओगे। नहीं तो ये मन इस जीव को इधर उधर की बातों में डाल के उलझा के फंसा के काल और माया से बांध देता है और फिर ये नहीं निकल पाता। इसलिए कही है कि कितने दिनों से सत्संगत करते हैं, गुरु की शरण ली है, लेकिन फिर भी अपनी आदतों से बाज नहीं आते। तो हजूर फरमाते हैं, सत्संग करते बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बान, कब लग करो कुटिलता गुरु से, अब तो गुरु को लो पहचान। फरमाते हैं कि सत्संग करते बहुत दिन हो गए, सत्संग सुनते हो, दर्शन करते हो, और कितना टाइम हो गया उनको सुनते सुनते, लेकिन फिर भी आपने गुरु को नहीं पहचाना है, क्योंकि मन की कुटिलता करते हो। मन जो काम कहता है वही करते हो, मन मुक्ता वाले। इसलिए कहते हैं ये कुटिलता कब तक करोगे गुरु से। अब तो गुरु को कम से कम पहचान लो। इतने दिन में तो पहचान हो जाती है कि तुम्हारी भलाई, तुम्हारे कल्याण करने के लिए सतगुरु इस काल देश में हमारे ही सुधार के लिए और कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। गुरु को तुम मानस मत जानो, वे हैं सत्य पुरुष की जान, जैसे तैसे मन समझाओ, धर प्रतीत करो उन ध्यान। कि गुरु को मानस का रूप मत समझो, गुरु सत्य पुरुष की जान है, क्योंकि वो सत्पुरुष द्वारा भेजे गए यहाँ पे आए हैं ताकि काल के जाल में फंसे हुए जीवों को इस काल जाल से निकाल के वापस उनके देश में ले जाएं। और कहते हैं कि ऐसा करने के लिए जैसे तैसे मन समझाओ, जिस किस प्रकार से भी हो अपने मन को समझाओ और उन पर विश्वास करके उन पर ध्यान धरो। दया मेहर से बचन सुनावे, वह है पूर्ण अनाम, दे धरी मानस की गुर ने, जो तू तेरा कर कल्याण। कहते हैं कि वो दया मेहर करके वचन सुनाते हैं और वो पूर्ण पुरुष अनाम है। पूर्ण पुरुष अनाम का मतलब शब्द रूप है। पूर्ण तो सिर्फ शब्द ही है और पुरुष वो सतगुरु के रूप में है, और अनाम शब्द का कोई नाम नहीं होता। इसलिए कहते वही पूर्ण पुरुष अनाम है, लेकिन मनुष्य की देह तो हमारा कल्याण करने के लिए धर के आए हैं। सेवा कर पूजा करे उनकी, उन्हीं को गुरु नानक जान। ये तसल्ली दिलाने के लिए कहते हैं कि तुम ये भिन्न बात ना समझो कि कबीर साहब आए थे या वो नानक साहब आए थे या दादू साहब आए थे, पलटू साहब आए थे। सब के अंदर वही शब्द प्रकट था, शब्द की भक्ति की थी, शब्द की कमाई की थी। उन सब को वही रूप जान के तुम अपने मन के अंदर प्रतीत लाके उनके वचन पर विश्वास करो तो ही तुम्हारा कल्याण होगा, भटकने से नहीं होगा। सेवा कर पूजा करे उनकी, उन्हीं को गुरु नानक जान, वही कबीर वही सतनामा, सब संतन को वही पिछान। तेरा काज उन्हीं से होगा, मत भटके तू तज अभिमान। कि तेरा जो कल्याण होना है, तेरा जो काज होना है, वो उन्हीं से बनना है। तू अभिमान को छोड़ और इधर उधर भटकने में कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि खटक मन में धार। भटक को छोड़ खटक को मन में धार, उनकी चरणों में लो लगा, उन पर पूर्ण विश्वास प्रतीत मन में ला, तभी तेरा कल्याण होगा।
चूक मत ओसर अब पाया बढ़कर इनसे कोई न मिलान। कि ये अवसर मिला है, अब उसको अवसर को पाके चूक मत, इस अवसर को हाथ से ना जाने दे। जो अब के तू गुरु से चूका तो भर में गा चारों खान। फिर ऐसे गुरु मिले न कभी मान मान तू अभिमान। कि अगर ये मौका चूक गया तुझे चारों खानों में भरमना पड़ेगा। मैं तुझे बार बार ये समझाता और कहता हूँ, तू मान, ये बात को निश्चय करके मान। पट पट पुथी गागा साखी क्यों मन में तू धरता मान। इसी मान ने ख्वार किया है यही मान अब करता हान। अभिमान, अभिमान में मत आ। कभी चार पोथी की बात सीख के तू समझता हो मैं ज्ञानी हो गया, मेरी समझ में आ गया, मैंने कुछ पा लिया, गलत बात है। और उन बातों को तू मान के तू मन के अंदर अभिमान ना रखे। इसी मान ने तो सब कुछ बर्बाद किया है। यही मान तुम्हारी हानि करता है, तुम्हारा नुकसान करता है। ताते प्यारे कहूँ बुझाई ये इश्क गिना भली न जान। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं समझा के कहता हूँ कि ये बेपरवाही अच्छी नहीं है। ये बेपरवाही जीव के लिए अच्छी नहीं है। जल्दी करो कपट को छोड़ लो, श्रद्धा भाव बढ़ाओ। कि कपट को त्यागो और मन में पक्का यकीन, विश्वास और श्रद्धा प्रेम के साथ जब बढ़ाओगे तो तुम्हारा काम बनेगा। अगर ऐसा तुम नहीं मानते हो, फिर कहते हैं इतने पर मन कया न माने तो फिर अपनी तू ही जान। फिर छोड़ दिया। कबीर साहब भी इस बात को दूसरे ढंग से क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं कि बैते को मत बैण दे, गए के राखो ठोड़, जय बैता रुके नहीं तो धक्के दे दो। कोशिश ये करो कि जो बैता है उसको रोको, पूरा प्रयास करो रोकने का, जैसे तैसे भी जिस प्रकार उसको रोक सकते हो रोको। अगर वो रुकता नहीं है तो उसको फिर पूरी तरह से छोड़ दो ताकि वो पूरी तरह से ही बर्बाद हो जाए। सिर पर तेरे हुक्म काल का ताते मन तेरा नहीं मान। किसका मन नहीं मानता है? सत्संग में आके विद्वेषी रखते हैं, मन में अहंकार मन में रखते हैं, मन के गुलाम रहते हैं, प्रेम प्रीत प्रतीत का पालन नहीं करते, गुरु की बात पर यकीन नहीं करते, गुरु को मानस रूप समझते हैं, गुरु को शब्द रूप जो नहीं मानते, उनको नानक कबीर दादू नहीं समझते, तो ये उनकी भूल है। मौजूदा गुरु उन्हीं में प्रकट है। उनको जो पूरा यकीन के साथ मन में लाता है और उनके हुक्म में चलता है तो उसका कान पूरा बन जाता है। और अगर वो नहीं मानता है तो कहते हैं उनके सिर के ऊपर तो काल का हुक्म चलता है, वो काल के गुलाम हो चुके हैं। काल ने उनको अपने काबू में कर लिया है, इसलिए उसका मन नहीं मानता। आगे कहते हैं, समझाते हैं फिर भी कि फिर भी सुनो और भी आगे बात है। लगा रहेगा संग में गुरु के सहज सहज शायद मन मान। गुरु के संग में लगे रहेगा तो शायद तेरा मन मान जाएगा, कभी ना कभी तेरी गलती तुझे महसूस होगी, तुझे तेरे अपने आपे का ज्ञान हो जाएगा कि तेरी गलती कहाँ थी, चूक तेरी थी। क्योंकि सतगुरु के मन में भेद और भरम नहीं है, उसके दिल में कोई पक्ष और विपक्ष नहीं है, उसके दिल में कोई गरीब अमीर छोटा बड़ा नहीं है। वो सबको समान दृष्टि से, समान रूप से, समान प्यार देते हैं। अगर उनकी शिक्षा को, उनके आदेश को, उनकी बात को मान के चलेगा और धीरे धीरे जब वो वक्त बदलेगा, तेरा काल का पंजे से तू छूटेगा, तेरी बुद्धि और तेरा मन कुछ कहे में आएंगे संग करने से लगातार, तो सहज सहज शायद तेरा मन मान जाएगा। इसलिए लगे रहो तुम गुरु के संग में। एक बात जानी हम भाई है तू बड़का बेईमान। कि ये बात तो हमें भी पता है, तेरे से बढ़ के बेईमान नहीं है। बेईमान उसको कहते जिस इंसान का ईमान नहीं है। जिसका ईमान हो गया उसके बारे में सवाल पैदा नहीं होता है। कहते हैं ये बात तो हमने जान ली, क्यों? जो बार बार गिरता है, बार बार उठता है, तो इसका मतलब वो बेईमान है, उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। राधा स्वामी कहें बुझाई ऐसे जीव हुए हैरान। कि राधा स्वामी जी कहते हैं ऐसे जीव हैरान होने वाले हैं। तो आगे जो वचन आता है वो है उपदेश गुरु और शब्द अथवा नाम भक्ति का।
और उसमें नाम भक्ति में स्वामी जी महाराज मुझे पूरी लाइन ना बता के मुख्य रूप से ये कहूँगा, अनेकों जो बात उसमें कही है उन्होंने, उनमें कही हैं जीव के कल्याण के लिए, भलाई के लिए 55 बातें। 55 बातों में ये कही है कि तेरे भले की कहूँ, चेत तेरे भले की कहूँ। उन बातों को तुम भी चेतोगे तो वो भी तुम्हारे भले की हैं, हमारे प्रति कही हैं उन्होंने कि हम उन बातों को चेत लेंगे तो सब हमारी भले की हैं। वो कहते हैं, लेकिन मैं आधी लाइन ही बोलूँगा, आगे लाइन ये होगी उसमें तेरे भले की कहूँ। चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ, गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ। सब दरता गुरु देख तेरे भले की कहूँ, तिस गुरु सेवा धार तेरे भले की कहूँ। गुरु चरना मत पी तेरे भले की कहूँ, गुरु प्रसादी खाओ तेरे भले की कहूँ। गुरु आरत कर ले तेरे भले की कहूँ, तन मन भेंट चढ़ाव तेरे भले की कहूँ। बचन गुरु के मान तेरे भले की कहूँ, गुरु को कर प्रसन्न तेरे भले की कहूँ। नित्य भजन कर नेम तेरे भले की कहूँ, जीव दया तू पाल तेरे भले की कहूँ। दुख न दे तू काय तेरे भले की कहूँ, बचन तान मत मार तेरे भले की कहूँ। कड़वा तू मत बोल तेरे भले की कहूँ, सबको सुख पहुँचाव तेरे भले की कहूँ। नाम अमीरस पीव तेरे भले की कहूँ, शील क्षमा चित राख तेरे भले की कहूँ। संतोष विवेक विचार तेरे भले की कहूँ, काम क्रोध को त्याग तेरे भले की कहूँ। लोभ मोह को टार तेरे भले की कहूँ, दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूँ। संतों से कर प्रीत तेरे भले की कहूँ, भोजन बहुत न खाओ तेरे भले की कहूँ। सत्संग में तू जाग तेरे भले की कहूँ, मान बड़ाई छोड़ तेरे भले की कहूँ। भोग वासना जार तेरे भले की कहूँ, समदम हृदय धार तेरे भले की कहूँ। बैराग भक्ति ना छोड़ तेरे भले की कहूँ, गुरु स्वरूप धर ध्यान तेरे भले की कहूँ। गुरु ही का जप नाम तेरे भले की कहूँ, गुरु अस्तुत कर नित्य तेरे भले की कहूँ। गुरु से प्रेम बढ़ाव तेरे भले की कहूँ, तीर्थ मूर्त भरम तेरे भले की कहूँ। जात अभिमान विसार तेरे भले की कहूँ, पिछलों की तज टेक तेरे भले की कहूँ। वक्त गुरु को मान तेरे भले की कहूँ, तीर्थ गुरु के चरण तेरे भले की कहूँ। गुरु की सेवा व्रत तेरे भले की कहूँ, विद्या गुरु उपदेश तेरे भले की कहूँ। और विद्या पाखंड तेरे भले की कहूँ, लीक पुरानी छोड़ तेरे भले की कहूँ। जो गुरु कहे सो मान तेरे भले की कहूँ, मार्ग ज्ञान धार तेरे भले की कहूँ। भक्ति पंथ समार तेरे भले की कहूँ, सूरज शब्द मत ले तेरे भले की कहूँ। सूरज चढ़ा नवमाए तेरे भले की कहूँ, गगन तिरकुटी जाओ तेरे भले की कहूँ। 10वें द्वार समाओ तेरे भले की कहूँ, भंवर गुफा चढ़ आओ तेरे भले की कहूँ। सतलोक धस जाए तेरे भले की कहूँ, अलख अगम को पाओ तेरे भले की कहूँ। राधा स्वामी ध्याय तेरे भले की कहूँ, अटक भटक सब तोड़ तेरे भले की कहूँ। टेक पक्ष गुरु बांध तेरे भले की कहूँ। ये 55 बातें हमारे भले हमारे हित के लिए कही गई हैं कि इतनी बातों को अपराध छोड़ने वाली बातें भी बताई हैं, मानने वाली भी बातें बताई हैं। और सब बातों को अगर हम मान के चलते हैं तो किसका भलाई है? हमारी भलाई है, दूसरे की नहीं है। अपना ही हित जो नहीं करना चाहता उसको और कौन समझा सकता है? इसलिए स्वामी जी महाराज ने हमारे भले के लिए, हमारे हित के लिए ये वाणी कही है। आगे कहते हैं कि देखो और दूसरा तरीका कोई नहीं है।
गुरु का सहारा पकड़ के, गुरु का ध्यान करने से, गुरु की आज्ञा का पालन करने से, गुरु भक्ति करने से ही जीव का कल्याण होगा। हर वाणी में उन्होंने गुरु पर ही सारा जोर दिया है। इसीलिए कई गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिना ना कोई और। गुरु गुरु मन से कहते हैं तू कर, कि गुरु के बिना तेरा कोई नहीं है। गुरु है हितकारी तेरे, गुरु बिन कोई और न है रे। गुरु मात पिता सब जन के, जिन भक्ति करी कुल तज के। वो धन्य हैं उनके मात पिता भी जिन्होंने कुल परिवार को तज के गुरु की भक्ति की। इसी में शब्द दूसरा गुरु और नाम भक्ति में कहते हैं कि कैसे हमारा भजन बनेगा, कैसे हम प्रभु को प्रसन्न करेंगे, कैसे हमारा ध्यान लगेगा, उस नाम को कैसे क्या करें। तो कहते हैं गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान करो। क्यों करो गुरु का ध्यान? इस लाइन की व्याख्या करके बताता हूँ कि जिस चीज़ का आप ध्यान करते हो उस चीज़ का ध्यान करने से उसी के गुण और अवगुण का ख्याल आपके मन में, आपके विचार में आएगा। जैसी चीज़ का भी आपने नाम सुन रखा है, उस रस पदार्थ को आपने रस चख रखा है, उसका नाम लेते ही उसके गुण या अवगुण या दोष जो भी उसमें अच्छी चीज़ें हैं वो आपको याद आएंगी। तो एक सुर शब्द के साधक के लिए सबसे बड़ी चीज़ बताई है कि गुरु को परमात्म रूप जब मानते हो, सतपुरुष का रूप उसको जानते हो, उसको मानस के रूप में नहीं देखते, पूर्ण पुरुष अनाम और शब्द रूप जान के जब तुम उसकी भक्ति करते हो तो कहते हैं कि उसी के रूप का ध्यान करोगे तो तुम्हारा बहुत फ़ायदा होगा, बहुत जल्दी तुम्हारा ध्यान लगेगा, तुम अंतर के रूहानी दर्जों में जल्दी चढ़ाई होगी। क्योंकि गुरु ने हमें वो ज्ञान दिया है, रास्ता बताया है, गुरु ही हमारे लिए वो आदर्श है। और जब गुरु का ध्यान करेंगे तो गुरु के गुण ही हमारे अंदर आएंगे। इसलिए गुरु का सुमरण करने से, ध्यान करने से, याद करने से गुरु रूप ही हो जाते हैं हम। तो कही है गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा मिले तो धाम निज अपना। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कहते हैं गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इसके काज नहीं सरता। अगर लाभ और मान चाहेगा ना तो क्या होगा, ये तो प्रकृति के लेन देन के व्यवहार में आ जाएगा। जो इंसान जैसा देता है वैसा उसको मिलता भी है। ये गिव एंड टेक का सिद्धांत यहाँ सिद्ध होता है। तो कहते हैं लाभ और मान अगर तू चाहेगा तो तुझे देना भी पड़ेगा वो। इसलिए चाहना रख एक राम नाम की, सारे धोने धो देगी, इससे दूजी चाहना है तो तीन जान से खो देगी। चाहना रखो तो एक गुरु के रूप की और उसके ध्यान की रखो। आगे क्या कहते हैं, क्योंकि कर्म बनेगा उससे। कहते हैं कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल से जो तू हटो, मर्दानगी करना। कि कर्म जो जो तू करेगा वो भोगना भरना पड़ेगा। क्योंकि कर्म जहाँ बनता है तो उसका कर्म फल भी बनता है, कर्म फल बनता है तो कर्म फल भोगना भी पड़ता है। कर्म फल अच्छा है तो अच्छा सुख होता है, कर्म फल बुरा होता है तो उससे दुख होता है। लेकिन सुख और दुख और दोनों अगर भोगने ही पड़ते हैं तो वो भी दुनियादारी का ही खेल में रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि इस जगत के जाल से हट के इसमें ये मर्दानगी ना करो, बल्कि इससे हट के तुम कर्म करने से बचो। जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरी मन घट में, इसी का जीतना कठिना। जिन्होंने अपने मन के साथ लड़ाई करके मन को काबू में कर लिया उसी को सूरवीर कहा जाता है। मन जीते तो जुग जीते। जिसने मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जो मन से जीत जाता है वो सूरवीरों का सूरवीर है। ये बड़ा बैरी है मन घट के अंदर, यही सब चाल चलता है, यही सब खेल खेलता है, यही इंसान को बड़ा छोटा बनाता है, यही पाप पुण्य में गिराता है, यही आपको भक्ति में लगाता है, यही सतगुरु से बेमुख करवाता है और यही गुरु के सामने गुरुमुख बनाता है। लेकिन इसको जीतना बड़ा कठिन है। इसलिए क्या करो, इस मन के ही पीछे पड़ जाओ, फिर जीतोगे।
बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठिना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना। गुरु की प्रीत कर पहले भंवर घट शब्द को सुनना। शब्द को सुनना चाहते हैं तो पहले गुरु से प्रीत जोड़ो। गुरु की प्रीत जो करता है, उनसे प्यार का नाता जोड़ लेता है, तो समझो कि उसने शब्द को ही प्राप्त कर लिया। मान दो बात ये मेरी, कर मत और कुछ जतना, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। ये दो बात मान ले और कोई जतन करने की जरूरत नहीं है। मन को जीत ले और सतगुरु में जोड़ दे। तो कहता मन तेरा जब तेरे से हार जाए तो उसके बाद क्या है कि खुले रास्ते पड़े, रोकने वाला ही नहीं है, सूरत को गगन चढ़ा दे। और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना, कह राधा स्वामी समझाई गो अब नाम की शरणा। कि जगत का सारी चीज़ें मिथ्या हैं, झूठी हैं, साथ देने वाली नहीं हैं। ये तो यहाँ की हैं, यहीं पे रहती हैं, लेकिन नाम हमेशा इस जीव के साथ जाता है। तो राधा स्वामी जी कहते हैं कि जब वो ही चीज़ हमारा पार उतारा करने वाली, तो सब चीज़ों को त्याग के उसी की शरण में जाओ। आगे जो अगला शब्द इसमें कहा, कितनी अच्छी बात कही है सूरत के लिए कि सूरत तू किन चीज़ों में दीवानी हुई है, और तेरी बहस करना किसी बात को लेके, वो तेरी मिथ्या बातें हैं। सच्ची बात को मान और गुरु की शरण दृढ़ कर, नहीं तो जमपुर में जाना पड़ता है और वहाँ दुख भोगने पड़ते हैं। सूरत क्यों हुई दीवानी, तेरी बिरथा बहस बिहानी, जब भोग रोग दिन बीते, तू जाए दो कर रीते, जमपुर होए धूमा धामी, तू पढ़ 84 खानी। सूरत क्यों हुई दीवानी, तेरी बिरथा वैसे बिहानी। कहता है कि जग में तो भोगों में पड़ के रोग भोगोगे। भोग भोगता है, भोग भोगता है, उसको रोग लगता है, रोग लगता है तो उसको दुख होता है। भोग से रोग और रोग से शोक लगता है। इसलिए कहते हैं कि जग भोग रोग दिन बीते, इस दुनिया के तुम्हारे दिन बीतेंगे वो भोग और रोगों में बीतेंगे, और तू यहाँ से दोनों हाथ रीते जाएगा। मत कहने का मतलब तेरे पल्ले कुछ नहीं होगा, क्योंकि दुनिया से जाते वक्त कोई साथ कुछ नहीं लेके जाता। जिन्होंने नाम की कमाई की है वो तो साथ लेके जाता है, तो हाथ में ले जाने वाली चीज़ कोई साथ नहीं जाती। सूरत से जो कमाई की जाती है वो सूरत के साथ जाएगी, क्योंकि सूरत अजर अमर अविनाशी है, वो मरती जलती कटती नहीं है। इसलिए कही जग भोग रोग दिन बीते, तू जाए दो कर रीते, जमपुर होए धूमा धामी, तू पढ़े 84 खानी। सूरत क्यों हुई दीवानी, तेरी बिरथा वैसे बिहानी, वहाँ कौन सहाई तेरा, तू बचन माने एक मेरा। कि तेरा कौन साथी होगा वहाँ? ये भाई बंधु नातेदार रिश्तेदार साथ जाने वाले नहीं हैं। वहाँ कोई तेरा साथी सहाय नहीं होगा, कोई वकील दलील अपील वहाँ नहीं सुनी जाएगी, वहाँ कोई रिश्वतखोरी सिफारिश नहीं चलती है। तो क्या होगा? वहाँ से गुरु से जो हित चित लाओगे, गुरु तुम्हारी गवाही देगा वहाँ पे। और जिसका गुरु है, गुरु का संग जिसने किया है, वो निर्भय होके जाओ, उसको कोई भय नहीं है। वहाँ कौन सहाय तेरा, तू बचन मान अब मेरा, कर गुरु से हित चित लाई, सुन मान बचन गुरु भाई। सूरत क्यों हुई दीवानी, तेरी बिरथा वैसे बिहानी। सूरत क्यों हुई दीवानी, तेरी बिरथा वैसे बिहानी। सूरत जा शब्द मिलाई, कर निस दिन यही कमाई। कि सूरत शब्द की साधना रोजाना करो, तेरा भाग्य बढ़त नित जावे, फिर कारण तो ही सतावे। रस गम समद का पावे, मन भोग सहज छुट जावे। सूरत क्यों हुई दीवानी, तेरी बिरथा वैसे बिहानी। कहता है सूरत तू किस बातों में दीवानी हो गई है, वहाँ अगम शब्द का तुझे रस मिलेगा, वहाँ उसको पाके तेरे मन के भोग भी सब छूट जाएंगे और तुझे सब आनंद मिलेगा।
चढ़ चढ़ नभ ऊपर जावे, दल सहस कवल गति पावे। तिल मोड़े बिजली चमके, सुन शब्द अनाहद धमक। सुरत क्यों हुई दीवानी, तेरी बिरथा वैसे बिहानी। सूरत क्यों हुई दीवानी, तेरी बिरथा वैसे बिहानी। फिर चांद सूरज दो दर से, सुख मन मन सूरत पर से। सुर शब्द का योग करने वाले जानते हैं, जब गुरु नाम की दीक्षा देता है, अंतर का भेद दिखाता है, समझाता है, बताता है रास्ता कि ध्यान किस प्रकार से करना है। 3 नाड़ियां हमारी मस्तिष्क में, एड़ा, पिंगला और सूक्ष्म नाड़ी। उनमें सूक्ष्म नाड़ी के रास्ते है जो ऊपर चढ़ना होता है। तो कहते हैं तिल मोड़े बिजली चमके। तिल इन दोनों आँखों को कहा गया है। दोनों आँखों को मोड़ के सूरत की बैठक जहाँ दोनों आँखों के पीछे है, इसको मोड़ के अंदर में देखोगे तो कुछ दिन के बाद में जो प्रकाश दिखाई देगा कि तारा मंडल, चंद्रमा लोक, आकाश लोक ये वहाँ हैं। तो जब वहाँ पे क्या होगा, कहीं बिजली चमकती हुई दिखाई देंगी, अनेक प्रकार के वहाँ नज़ारे होंगे। तो उनके बारे में बताते, तिल मोड़े बिजली चमके, सुन शब्द अनाहद धमके। वहाँ बिजली जैसी चमक निकलती है और शब्द की धुनें गुंजार होती है वहाँ। फिर चांद सूरज दो दर से, सुख मन मन सूरत पर से। गुरु मूरत अजब दिखाई, शोभा कुछ कही न जाई। सूरत क्यों हुई दीवानी, तेरी बिरथा वैसे बिहानी। नर रूप दिखावें तभी, मन खींच चढ़ावें जभी। नर रूप, गुरु वहाँ पे रूप दिखाता है और तेरे मन को खींच के चढ़ाता है। दे मदद बढ़ावें आगे, मन जुग सुग सोए आ जागे। चढ़ पंख चले तिरकुटी में, फिर सुन तक सरवर्म। सूरत क्यों हुई दीवानी, तेरी बिरथा वैसे बिहानी। आगे का बताते हैं क्या क्या नज़ारे होंगे। जहाँ शोभ्या हंसन भारी, वह भूमि लगे अति प्यारी। धुन किंगरी बजे करारी, सुन सुरत हुई मतवारी। सूरत क्यों हुई दीवानी, तेरी बिरथा वैसे बिहानी। सूरत क्यों हुई दीवानी, तेरी बिरथा वैसे बिहानी। फिर लगे महासुन तारी, जहाँ दीपांचित समारी। लख भंवर गुफा हुई न्यारी, जहाँ सेत सूर उजियारी। चौथे पद करी तैयारी, धुन बीन सुनी अति भारी। ये रूहानी मंडल हैं और कहते हैं उन रूहानी मंडलों में से गुजरती हो जाओगे, उनके अलग अलग मंजिलों पे अलग अलग धुनी हैं और वहाँ के नज़ारे देखते हुए क्या क्या है। कहीं सूर्य और कितने कोटि सूर्यों का प्रकाश है, कहीं हंसों की डार मिलती है, कहीं वहाँ दीप रचे गए हैं, उनकी अलग से खूबसूरती है। तो उस चौथे पद में जब पहुँचोगे, वहाँ धुन की बीणा सुनोगे और वहाँ का आनंद देख के बहुत खुशी होगी, सूरत हमारी मस्त हो जाएगी। और कहा लख अलख अगम लख्यारी, हुई राधा स्वामी रूप निहारी। उनसे आगे के जो दर्जे हैं, अलख और अगम को पार करती हुई राधा स्वामी धाम में जब पहुँचेगी और वहाँ राधा स्वामी का रूप जब देखेगी तो वहाँ जाके, क्योंकि अपने ही रूप को पाके बड़ी खुश होगी, तो कहे महिमा उसकी क्या कहूँ भारी, मुझ गरीब की बहुत सुधारी। उसकी स्थान की महिमा इतनी भारी है कि उसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है, कठिन है। बिरले संत जो वहाँ पहुँचे हैं, जिनकी सूरत वहाँ पहुँची है, उन्होंने इस भेद को समझा है, देखा है और उसका वर्णन किया है। तो इस प्रकार से इस सूरत के बारे में कही है और ये भी गुरु और नाम भक्ति में ही बताई है। इसके आगे भी इसी प्रकार से अनेक शब्द उन्होंने रचे हैं और उनमें कही है कि सब बातों को छोड़ के दो ही बात मुख्य करके निकलती हैं कि एक तो ये विश्वास रखो कि गुरु तुम्हें पार उतारेगा और दूसरी चीज़ तुम्हारा मुख्य सहारा नाम का होगा। नाम भक्ति और गुरु की शक्ति काम करेगी।
जो गुरु पे यकीन करता है, उनके बताए हुए मंत्र या नाम का जाप करता है, अंतर में ध्यान करता है, उसकी रूह पाक पवित्र और साफ होके वो अपने निज देश में पहुंच जाएगी। तो आगे की वाणी है, गुरु त्यारेंगे हम जानी, तू सूरत काहे बोरानी। गुरु त्यारेंगे हम जानी, तू सूरत काहे बोरानी। कहते हैं सूरत तू किस प्रकार से किस भरम में है, गुरु त्यारेंगे, ये यकीन कर तू। मुझे यकीन है कि गुरु त्यारेंगे, लेकिन त्यारने का साधन क्या होगा, तो उन साधनों को अपना। दर्द पकड़ो शब्द निशानी, तेरी काल करे नहीं आनी। शब्द की निशानी जो बताइए उसको दृढ़ करके पकड़ो। शब्द की निशानी क्या है, गुरु ने जो भेद दर्शाया है और गुरु ने जो वचन फरमाया है। गुरु कहते हैं कि नाम जपो, गुरु की शरण में आके गुरु की आज्ञा का पालन करो, गुरु भक्ति प्रथम करो, गुरु के रूप को निहारो, उनकी दया, उनका प्यार, उनसे प्रेम प्रतीत का नाता जोड़ो और उनको दृढ़ता से पकड़ो, तो काल तेरी हानि नहीं कर सकता। तू हो जा शब्द दीवानी, मत सुनो और की बाणी। शब्द की दीवानी हो जा, और कुछ तुझे सुनने की दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं है। किसी की दूसरे की बात सुनने में वो आनंद नहीं आएगा। वो चीज़ें संसारी चीज़ हैं, भरमाने वाली चीज़ हैं, लेकिन शब्द ही तेरा कल्याण करेगा। शब्द ही सारी रचना का कर्ता धरता हरता है, और उसी को, उसकी दीवानी होके उसी को याद रख। सब छोड़ो भरम कहानी, गुरु का मत लो पहचानी। कि सब भरमों की बात छोड़ो, कहाँ पूजा पाठ तीर्थ व्रत योग हवन, ये तुम इन पाखंडों में पढ़ के सब भूल जाते हो। सच्चाई सच्ची करनी तो सूरत शब्द का योग है। जब तक आत्म सुधार इंसान का नहीं होता है, आत्मा के मैल धोए नहीं जाते हैं और हमारे अंदर जो बुराइयां छिपी हैं उनको निकाला नहीं जाता है, तो शब्द की कमाई नहीं कर सकते हम। इसलिए कई सब भरमों की कहानी को छोड़ के तुम गुरु का मत पहचान लो। गुरु का मत दो ही चीज़ है, तो गुरु की बुद्धि, गुरु की मत क्या है, गुरु का विचार कहो, गुरु की शिक्षा कहो, गुरु का उपदेश क्या है। गुरु का उपदेश तो यह है, ये जीवन भी तुम्हारा सुखी बीतेगा, बुराइयां छूट जाएंगी, और जो तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन से उसकी शुरुआत ऐसी हो जाएगी कि बुराइयां जो इंसान छोड़ देता है तो उसके बाद खुशियां, आनंद और सुख ही सुख होता है। चाहे वो शरीर का सुख हो, शरीर की तंदुरुस्ती रहेगी, घर परिवार उसका सुखी रहेगा, उसका संसार सुखी रहेगा, उसका मन सुखी रहेगा। मन से सुखी है, शरीर से सुखी है, वातावरण से सुखी है, घर परिवार से सुखी है, समाज में वो सुखी है, तो संसार से जाएगा तो भी वो सुखी जाएगा। जो यहाँ रहते हुए दुखी है वो कैसे सुखी जाएगा, क्या कर सकता है वो तो दुखों ने घेर रखा है, दुख उसके पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए उस शब्द के बणों और भरमों को छोड़ के ये यकीन रखो, गुरु त्यारेंगे हम जानी। आगे कहते हैं, चढ़ बैठो अगम ठिकानी, राधा स्वामी कहत बखानी। हाथी की सवारी है राधा स्वामी, सूरत शब्द का योग हाथी की सवारी है। कहने का मतलब ऊंची भक्ति है। जो हाथी पर चढ़ जाता है उसके लिए कुत्ते भौंकते रहो, कुत्ते काट नहीं सकते उसको, भौंकेंगे। लेकिन सूरत शब्द का जो योग करने वाले उसकी आलोचना होएंगी, बुराइयां करेंगे, लोग निंदा करेंगे, ईर्ष्या रखेंगे, लेकिन उसका बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये ऊंची भक्ति है। इंसान आत्मिक रूप से उठ जाता है, सामाजिक रूप से भी अच्छा हो जाता है, आध्यात्मिक रूप से उसकी मानसिक उन्नति होके उसके मन में शांति और प्यार बढ़ जाता है। इसलिए उसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। इसलिए कहते हैं, आखिरी बात कही है कि संसार झमेला झूठा है, इससे बचने का उपाय है, और उसकी चिंता करो भाई। यहाँ के किससे तुम इस माया के खेल में किन भरमों में पड़ के सोचते हो कि हम सुखी हैं, हमें आनंद है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे कुछ नहीं, भरोसा नहीं है एक पल का भी। हम तो सोचते हैं नाम सुमर ले, सुमरण कर ले रे, क्या जान कल की खबर नहीं एक पल की। क्या कही? नाम सुमर ले, सुमरण कर ले रे, क्या जान कल की खबर नहीं एक पल की। इसलिए कहिए कहाँ जाओगे?
जाऊं जाऊं सब कहर पहुंचोगे किस ठोड़, सतगुरु के चिन्हे बिना कोई न पावे मोक्ष। किसी ने नहीं पाया वो अपना घर। जाऊं जाऊं तो सब कहते हैं, लेकिन जाने का चाव है कहाँ जाने का? मौत के घर में जाते हैं जो आदमी परमार्थ नहीं कमाता। इसलिए कही है, वाणी सुनो, गौर करके सुनना कितनी अच्छी। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। ये पराया देश है, अपना नहीं है। ये इस रूह का देश नहीं है। इनको तो काढ़ लिया है भक्ति करके, काल देश में फंस गई इस जंजाल में। हमारा देश तो वहाँ है जहाँ सतपुरुष रहता है, जहाँ शब्द का वासा है, जहाँ हर प्रकार का आनंद है। कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई जाति नहीं, कोई देश नहीं, कोई प्रदेश नहीं। उस सागर की बूंद हैं हम। तो क्या कहते हैं, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। पराए काम फंसते हो, बेटी के लिए, बेटे के लिए, नातेदार के लिए, माँ बाप के लिए और दूसरे लोगों के लिए, ये पराए काम है। हमारा काम क्या है? भक्ति करना, नाम की कमाई करना, अपने जीव के कल्याण का काम करना। काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गंठ बंधना। अगर नाम की कमाई करोगे तो ये समझो कि ये तुमने दाम कमा के गांठ बंध लिया, वो साथ जाएगा। ये दुनियादारी के काम, यहाँ से कमाया हुआ दाम साथ नहीं जाएगा। जगत का रंग सब मैला, धुला ले मान ये कहना। भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्यागते चलना। शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर, करो ये काज पिल रहना। सुरत मन थाम अब घट में, पकड़ धुन ध्यान धर गगना। कि जगत के जितने काम हैं उनको छोड़ के अपने सुरत को, मन को थाम के और ध्यान धर के ऊपर की तरफ, रूहानी मंजिलों की तरफ चलना शुरू करो। यहाँ का जंजाल बहुत भारी है। फंसे तुम जाल में भारी, बिना इस जुगत नहीं खुलना। कोई चाबी नहीं है इसकी खुलने की। एक ही चाबी है कि नाम को जपते चले जाओगे, गुरु की शरण में रहोगे, गुरु की आज्ञा में बरतोगे, वचन का पालन करोगे, इस जुगत के बिना नहीं खुल सकता। ये गुरु अब दया कर कहते, मानिए बात चित धरना। भटक में क्यों उमर खोते, कहीं नहीं ठीक तुम लगना। भटक में क्या है? जगह जगह भटकते हो। तरीका तो एक ही है जो बता दिया गया। इस अभ्यास को करता है उसको करते जाओ। फालतू फंड जितने पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, तीर्थ व्रतों के जो ये लाग लपेट हैं, उनमें पढ़ के सब भटकना ही है। क्यों? उनमें रूह के लिए कोई काम नहीं होता, नामवरी के लिए होता है। संसारी चीज़ है वो, एक बाह्य भक्ति है वो। बारी तो यूँ आदमी धार्मिक कार्य करता दिखाई देता है, लेकिन वो लोक में उसको इज्जत मान मिलता, लौकिक भक्ति है वो आत्मिक उन्नति के लिए नहीं है। बसो तुम भक्ति करने का तरीका देखो क्या कहते, ध्यान करने का तरीका कितना सुंदर बताते आगे। बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यहाँ होना। बसो तुम आए नैनन में, मन की वृत्तियों को एकाग्र करके यहाँ पर एकत्रित करो। बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यहाँ होना। सब मन की वृत्तियों को समेट के यहाँ पे ले आओ, ये बात कही है। दुई यहाँ दूर हो जावे, दृष्टि ज्योत में धरना। यहाँ जब तुम ध्यान करोगे तो एक ज्योति प्रकट होगी। यहाँ पर है ज्योत निरंजन का जो नाम है, यहाँ पर ज्योति का स्वरूप दिखाई देता है। उसमें जब मन टिक जाता है तो कहते हैं कि तुम नैनों के बीच में यहाँ आके और अपनी दृष्टि को जब ज्योत में धरोगे तो यहाँ एक हो जाओगे। श्याम तज सेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना। श्याम तज, श्याम अंधेरा है और श्वेत प्रकाश है। कि यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा अंधेरा गायब हो जाएगा, ज्ञान और प्रकाश हो जाएगा। उसको जब देखोगे तो सूरत को तान के का मतलब सूरत को ऊपर खींचना पड़ेगा। तानने का मतलब ऊपर ले जाने से है। सूरत को
तान के जो अंदर के रूहानी दर्जों की धुन है उनको सुनोगे। बंक के द्वार धस बैठो तिरकुटी जाए कर लेना। बंक नाड़ के जब पार जाओगे तिरकुटी का एक स्थान आएगा जो ब्रह्म का स्थान है और तीनों गुण वहाँ पे हैं। कबीर साहब ने तो उनको 32 कड़ी के शब्द में कहा है कि उस तिरकुटी के स्थान पर जब जाओगे वहाँ बहुत बड़ा एक ताला लगा हुआ है, लेकिन बिना गुरु की आज्ञा के, बिना गुरु के आशीर्वाद के वो ताला नहीं खुलता है। और वहाँ पर अनेक प्रकार की दूसरी चीज़ें भी ऐसे बंद नाली हैं कि भटक जाओगे। लेकिन जब बंक के द्वार तुम जाओगे, उस रास्ते पे चलोगे तो धीरे धीरे करके वो मंजिल भी पालोगे। बंक के द्वार धस बैठो तिरकुटी जाए कर लेना। सुन चढ़ जा दसो भाई सुरत से मान सर नाना। मानसरोवर का नाना हिंदू धर्म बहुत अच्छा बताते हैं। ये चाइना के पास में और हिंदुस्तान के दोनों के बॉर्डर एरिया के पास में है, चाहे चाइना में पड़ता हो। इसको हिंदू धर्म वाले कहते हैं कि मानसरोवर में जो स्नान करता है उसके सब पाप धुल जाते हैं। लेकिन सही मानसरोवर कहाँ है? जो तिरकुटी पार स्वर्ण का स्थान है, उस स्थान पर एक बहुत पवित्र जल का स्रोत है। वहाँ पर उसमें पहुँच जाता हंस होते हैं और उसमें हमारी रूह जाके स्नान करती है तो रूह के भी सभी कर्म कट जाते हैं। तो संतों ने जो चीज़ बाहर दुनियादारों ने बताई वो अंतर में दिखाई है। तो वहाँ जो चढ़ के देखता है उसको पता लगता है। महासुन चौक नियारा वहाँ से जा गुफा बसना। महासुन में घोर अंधियारा है, 4 मुकाम है वहाँ पर, वो संतों ने नहीं खोले, गुप्त रखे हैं वो भी। लोक चौथे चलो सज के गहो वहाँ जा जाए धुन बीना। चौथा लोक आ जाता है। शारीरिक लोक, मानसिक लोक और आत्मिक लोक तीनों जब पार करके जाते हैं, सतलोक का स्थान वो चौथे लोक में शामिल है, जहाँ बीणा की धुन सुनेगी, 16 सूर्य का प्रकाश दिखाई देगा, सत्य सत्य की वहाँ धुनी है। और वहाँ पर जो पहुँच जाता है उसको संत कहते हैं। अलख और अगम के पारा या जब एक महल दिखलाना। अलख और अगम के पार एक सुंदर महल दिखाई देगा। अजब रोशनी है, वहाँ की सुंदरता वर्णी नहीं जाती। प्रकाश ही प्रकाश रूप है, कोई रात दिन वहाँ नहीं होते। कभी ना रात होती, ना दिन होती, ना अंधेरा होता, ना प्रकाश रहता। सदा एक रस एक जैसा, हमेशा आनंद ही आनंद। वहीं राधा स्वामी से मिलना हुआ मन आज अति मगना। वहाँ राधा स्वामी से जाके मिलोगे और वहाँ पहुँचने के बाद में मन आपका बहुत मगन होगा और आपको बड़ा आनंद मिलेगा। आज के लिए इतना ही। संत दुखदाहिनी सुखदायिनी।